Hello everyone, welcome back to my channel The Science Strange। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जिसमें आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? बेसिकली हमने इसके बारे में सुना तो बहुत है, सो आज हम स्टडी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है जो कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, सो क्या सारे यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन काम है वो है एटीपी प्रोडक्शन करना, या हम कह सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन करना। हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी बनती है वो बनती है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटीपी हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी है। ठीक है, जो भी एनर्जी बनती है क्योंकि वो एटीपी से बनती है, तो एटीपी हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी है। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जो है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। और एटीपी मतलब है एनर्जी। हमारे बॉडी में बेसिकली हमारे सेल्स में जो भी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है, उनमें से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होती है एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, और फर्दर ये एटीपी से फिर एनर्जी बनती है। तो इन एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेसिकली वो 0.5 to 10 माइक्रोमीटर होते हैं साइज़ में। 0.5 to 10 माइक्रोमीटर साइज़ में होता है, और इनका शेप आप देख सकते हैं, इट हैज़ अ ओवल शेप। ठीक है, अब हर सेल में जो नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं वो डिपेंड करता है कि वो सेल्स का फंक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे मसल सेल्स जो है, मसल सेल्स में कंटिन्यूसली मतलब कुछ ना कुछ उनकी एक्टिविटी शुरू होती है, तो मसल्स का कंटिन्यूस काम शुरू रहता है। इसकी वजह से जो है वहाँ पर एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और इसीलिए अबाउट हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन अ मसल सेल। ठीक है, जबकि हम बात करें रेड ब्लड सेल्स में या हमारे इरिथ्रोसाइट्स में, तो हमारे इरिथ्रोसाइट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। एक ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी ऑफ दी सेल्स नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करता है। ओके, एक ऑर्गेनिज्म है सो ऑक्सीमोनाड मोनोसिरकोमोनॉइड्स, ये जो स्पीशीज़, इसकी जो स्पीशीज़ है, दिस इज़ दी ओनली यूकैरियोटिक सेल्यूलर स्पीशीज़, हम कह सकते हैं। इट इज़ दी ओनली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट लैक माइटोकॉन्ड्रिया। इट लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नहीं होता है। सो अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की, सो इट हैज़ 2 मेम्ब्रेन्स, वन आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है
दिस ग्रीन इन कलर, एंड दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ये एक बेसिकली कवरिंग की तरह होता है पूरे सेल के ऊपर। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवरऑल। और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो इस तरह से फोल्ड्स के फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है। इन फोल्ड्स को बोलते हैं क्रिस्टे। सिंगल वन इज कॉल्ड एज क्रिस्टा। सो ये क्रिस्टा या क्रिस्टे जो है वो बेसिकली एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर दी माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोसेस। इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है ये एम्प्टी स्पेस, इट इज़ कॉल्ड एज इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, ये और यहाँ पर प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स। फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, जो इनसाइड यहाँ पर बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका सबसे मेजर फंक्शन है वो है एनर्जी प्रोडक्शन का, एटीपी सिंथेसाइज करने का। तो ये एटीपी सिंथेसिस जो है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसकी वजह से जब रिएक्शंस यहाँ होती है तो उसके लिए बहुत सारा सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होता है, और वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं क्रिस्टे। ओके, लेट मी टेल यू कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। यूजुअली ड्यूरिंग दी फर्टिलाइजेशन जब फादर का स्पर्म आता है तो वो अपना सिर्फ न्यूक्लियस रिलीज़ करता है, बट मदर का जो ओवम होता है उसी का साइटोप्लाज्म यूज़ होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। ठीक है, से सपोज ये ओवम है और यहाँ पर स्पर्म है, तो जब ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन होगा तो सिर्फ स्पर्म का जो है वो न्यूक्लियस ही अंदर एंटर होगा ओवम में इन ऑर्डर टू फ्यूज़ विद दिस न्यूक्लियस। ठीक है, बट ये जो है साइटोप्लाज्म ये तो ओवम का ही होता है और इसी में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सो क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जाइगोट में पास ऑन होते हैं मदर से, इसीलिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि मदर में अगर कोई डिसीज़ेस है तो वो फर्दर बेबीज़ में कैरी ऑन हो सकती है। बहुत सारे पेशेंट्स जो अल्जाइमर्स या फिर पार्किंसन डिसीज़ से सफ़र करते हैं उनमें भी पाया गया है कि मदर से ये सारी डिसीज़ेस इनहेरिटेड हुई है। बहुत सारे केसेस ऑफ कैंसर्स भी है और सेवरल अदर डिसीज़ेस भी है जो ये प्रूव कर चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेड जो किया गया है मदर से वो रिस्पॉन्सिबल है कुछ पेशेंट्स में ये डिसीज़ेस कॉज करने के लिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में। हमने अभी पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया है एनर्जी, बेसिकली जो एटीपी है एनर्जी करेंसी उसको सिंथेसाइज करता है। ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ दी सेल, क्योंकि ये हमारी बॉडी को पावर प्रोवाइड करने वाला, एनर्जी प्रोवाइड करने वाला एटीपी मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करता है। सो ये एटीपी कहाँ से सिंथेसाइज होता है? हमारी बॉडी में हर मिनट जो है बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैरी ऑन होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजेनेसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड सेवरल मोर। सो ये सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है वो हेल्प करती है एटीपी सिंथेसाइज करने में। बहुत सारे प्रोसेसेस में जो है डायरेक्टली एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो पाता, इसी वजह से उन प्रोसेसेस के जो बाय प्रोडक्ट्स है या फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको एक प्रोसेस या एक चेन के थ्रू जाना पड़ता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इसको बोलते हैं ईटीसी, जो कि होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके लिए बेसिकली बहुत सारे एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये सब जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसमें बेसिकली
एटीपी का एक्चुअल प्रोडक्शन होता है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ईटीसी जो है उसमें वो बेसिकली एक सीरीज़ ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस है, जिसमें जो है प्रोटॉन कंपोनेंट जो है, जो हम कह सकते हैं आउटर एनवायरनमेंट से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और अंदर से बाहर ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इस तरह जो है बहुत सारे एंजाइम्स, प्रोटीन्स और सेवरल नेसेसरी आयंस के यूज़ के बाद एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ओके, और फाइनली हमें एटीपी मिलता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। जो एटीपी प्रोडक्शन है या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे जब हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस पढ़ेंगे या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सो दिस वाज ऑल, hope you guys have understand the video. If you guys have liked the video, please hit the like button, share this video among your friends and definitely subscribe to my channel.